बढ़ते आगे, अमृतसर में शादी समारोह में गोली चली है। शादी समारोह में बदमाशों ने फायरिंग की है और 2 बदमाशों ने सरेआम सरपंच को गोली मारी है। बम्बीहा गैंग से मर्डर की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अमृतसर से, जहां शादी समारोह चल रहा था, उसी दौरान अचानक से गोली चली। बताया जा रहा है कि बदमाश शादी समारोह में पहले घुस गए और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग उनकी तरफ से की गई। तो 2 बदमाश यहां पर आए हुए थे और सरेआम सरपंच को निशाना बनाया, सरपंच को गोली मारी है। तो बम्बीहा गैंग से मर्डर की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, अमृतसर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए मौके की आप तक पहुंचा रहे। शादी समारोह यहां पर चल रहा था, उसी दौरान ये देखिए किस तरीके से बदमाश जो है यहां पर घुसते हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बदमाश किस तरीके से यहां पर घुसे और हाथ में गन नजर आ रही है और उसके बाद निशाना यहां पर सरेआम सरपंच को बनाया गया, फायरिंग यहां पर की गई है। तो बताते चले कि बम्बीहा गैंग ने मर्डर की जिम्मेदारी यहां पर ले ली है। तो तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये शादी समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अमृतसर में बदमाश यहां पर पहुंचे और उसके बाद फायरिंग की है। तो देखिए 2 बदमाश यहां पर आए हुए थे और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शादी में किस तरीके से ये 2 बदमाश घुसते हैं, हाथ में गन इनके होती है और ये तस्वीर सरपंच की आपको दिखा रहे हैं, जिसे निशाना इन बदमाशों ने बनाया और सरपंच को गोली मारी है और मौके से बदमाश फरार हुए हैं। बताते चले कि बम्बीहा गैंग ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है। अमृतसर में एक सरपंच की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक सरपंच की पहचान जरमल सिंह के रूप में की है। जरमल सिंह पर आरोपियों ने उस वक्त हमला किया जिस वो अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए थे। जरमल सिंह आम आदमी पार्टी से थे। ये पूरी घटना रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इस रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस की कई टीमें अब उन बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। अमृतसर पुलिस इस मामले में तरन पुलिस के संपर्क में है। अमृतसर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हम टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर भी आरोपियों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। मारपीट करते हुए कई दबंग दिखाई दिए हैं। पीड़ित को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का आरोप लगा है और पीड़ित के मुताबिक जिम पर कब्जे की कोशिश की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये देखिए इस खबर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। घर से घसीटकर ये बदमाश इन्हें ले गए और उसके बाद जमकर मारपीट की है। तो पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। बता दें कि पीड़ित को निर्वस्त्र कर पिटाई करने के आरोप भी लगे हैं। तो पीड़ित के मुताबिक ये जानकारी है कि जिम पर कब्जे की कोशिश यहां पर की गई और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर दबंगई दिखाई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में जो और आरोपी है उनकी तलाश को अब तेज कर दिया गया है। तो दबंगों ने देखिए सड़क पर किस तरीके से पीटा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर का ये पूरा मामला है। मारपीट देखिए किस तरीके से यहाँ पर की गई है। एक परिवार के साथ ये मारपीट हुई है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई दबंग जिन्होंने पीटा था। तो देखिए पीड़ित को निर्वस्त्र करके पिटाई करने का आरोप यहाँ पर लगा है और उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब परिवार के साथ पिटाई यहाँ पर की गई थी। तो बताते चले पीड़ित के मुताबिक जिम पर कब्जे की कोशिश ये दबंग करना चाहते थे और इसी को लेकर इन्होंने परिवार के साथ जमकर मारपीट की है। और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, ये दबंग जो है थार पर आए थे, उसके बाद घर से परिवार के लोगों को घसीटा यहाँ गया और उसके बाद सड़क पर देखिए किस तरीके से जमकर पिटाई की गई है। तो बताया जा रहा है कि पीड़ित को जमकर यहां पर पीटा है। 3 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, दबंगई की ये 3 तस्वीरें हैं। पहले तो देखिए थार पर ये दबंग आते हैं और उसके बाद घर पहुंचते हैं, घर से घसीटकर परिवार के लोगों को बाहर ले जाते हैं और सड़क पर पीटते हैं। इस वक्त मेरे साथ रीटा गर्ग हैं, उससे बात करते हैं। मैम, कब का ये मामला है और क्या हुआ था? ये मामला है 2 जनवरी दोपहर 3 बजे का। हमने प्रॉपर्टी खाली करने के लिए नोटिस दिया था, तो उसने गाली गलौज तो पहले भी कई बार किया उसने हमारे साथ।
तो उस दिन क्या हुआ, बस मैं मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े होते, एकदम से पहले शुभम आया, उसने सारे पूरे काफी लोगों को इकट्ठा करा। उसके थार में पिंटू यादव, मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि उसने इतना मारना शुरू कर दिया कि हमें होश ही नहीं आया, हम सीधा जमीन पे गिरे। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे इतना मारा, उन्हें मेरे को मारा, बाल खींचे मेरे, इतने मतलब मुंह पे चाटे चाटे बजाते चले गए वो। उसका गलत जगह हाथ लगाया, उसका मुझे पेट पे लात मारी और यहाँ गिरा दिया। मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को यहाँ से ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा फेंक दिया गया सीढ़ियों से। हस्बैंड मिल गए? हाँ जी। और वो बोलने लगा कि इनको तो मारेंगे, इनकी हड्डियां तोड़ देंगे, इन्हें जान से मार देंगे। और नीचे ले जाके उनके भी कपड़े उतार दिए गए, उन्हें जिम की रॉड से मारा गया। क्या जिम इसलिए चलाया जाता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो? उनको रॉड से मारा गया। उसके बाद मैं पुलिस सहायता के लिए मैं थाने भागी तो मेरे पीछे से मेरे बेटे को घर के अंदर घुस के घसीट के लाए पैरों से, उसको पूरे कपड़े उतारे उसके, फिर और जूतों से उसके मुंह पे मारा गया है। और धमकी दिया कि तुझे वहाँ क्या कहते हैं जेल में लेके जाऊंगा और जेल के अंदर मार दूंगा। अब ये तो गवर्नमेंट को बोले कि वो जांच करेगी कि भी क्या है उनका, और वो इतना पॉलिटिकली वो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बड़ी बड़ी नेताओं से जान पहचान है। ये पूरी घटना हुई है, इसमें इनके पति, इनका बेटा बुरी तरह से घायल है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी जो 3 आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोशन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर, बीजेपी नेता संगीत सोम को धमकी, जी हां, जान से मारने की धमकी दी गई है और पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध किया था और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के लिए मोर्चा खोला था, जिसके बाद उन्हें धमकी मिली है और बताते चले कि जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है, केस दर्ज कर लिया गया है। तो बताते चले कि संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध किया था, रहमान, जिसे केकेआर ने लिया था, आईपीएल से हटाने को लेकर उन्होंने मोर्चा खोला था। हालांकि बाद में रहमान को रिलीज कर दिया गया था, और लेकिन अब जो है बीजेपी नेता संगीत सोम को धमकी दी गई, तो जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस से शिकायत उनकी तरफ से की गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। तो बीजेपी नेता संगीत सोम ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुझे फोन पर धमकी मिली, वीडियो कॉल पर भी धमकी दी गई और विदेश के नंबर से धमकी भरा कॉल आया, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो संगीत सोम की तरफ से ये जानकारी दी गई है, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। और इस वक्त संगीत सोम जी हमारे साथ खुद जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संगीत जी, कब धमकी मिली आपको और क्या कहा गया? देखिए, ये इस नंबर पे कॉल जो आ रही थी, ये मुझे पीए ने बताया, सुबह रात भी इससे कॉल आई। फिर ये इसने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करके अपने कैमरे के सामने शायद अंगूठा लगा लिया होगा। हो सकता है ये कंफर्म करना चाह रहा हो कि ये ठीक नंबर पे कॉल जा रही है या नहीं जा रही, किस ठीक आदमी से बात हो रही है नहीं हो रही। फिर सुबह ये 8 बजे जब कॉल आई है तो 8 बजे फिर पीए ने उठाया, इसे सीरियस लिया कि ये एक विदेश के नंबर से कॉल आ रही है तो ये क्या है। तो 8 बजे उसने फिर करके कि मुझे फिर वही अपनी बात उसने जो करनी थी, और कुछ मीडिया हाउस और संगीत सोम उड़ाने हैं, मीडिया हाउस उड़ाने हैं। देश के मीडिया जिस तरीके से खबरें चला रहे हैं, ये भारत के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, शाहरुख खान पर अत्याचार कर रहे हैं, और हम मीडिया हाउसों के साथ साथ संगीत सोम, हम इन सबको उड़ाएंगे एक साथ। उधर से फिर हमारा जो पुलिस अफसर था जो सिक्योरिटी में है, उसने फोन ले लिया, फिर उसने बात करी, फिर मेरी बात कराई जी। अब वो फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा और कहने लगा कि बहुत जल्दी हम मीडिया हाउस और संगीत सोम को उड़ा देंगे, आप बच के रहे। मैंने कहा ठीक है, अब कौन तुम्हारी गीदड़ भभकियों में आता है भाई, और कौन आता भी है भाई, आप ये बताइए कौन इनकी गीदड़ भभकियों में आएगा। अगर इस तरीके से गीदड़ भभकियों में आएंगे तो देश की, भारत के सनातनियों की, भारत के हिंदुओं की बात करनी बंद कर देंगे, या जो देश के साथ गद्दारी की बात करेगा उसकी बात करनी बंद कर देंगे क्या? तो आपको लगता है कि जो आपने बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध किया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया कि नहीं खेलेगा वो खिलाड़ी, उसी के बाद से आपको लगता है ये हो रहा है? हाँ, ये उसी के बाद, ये परसों से शुरू हुआ, ये कल से शुरू हुआ है, और अभी सुबह कॉल पे बात हुई। मैंने कॉल की डिटेल भी आप लोगों को भेजी है, फिर मैंने मीडिया के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को ये डिटेल दे दी है। उन्होंने फिर वो नंबर का कंफर्म किया, तो नंबर ये बांग्लादेश का ही नंबर है, वो अधिकारियों ने मुझे अभी कंफर्म किया है जी। ये नंबर बांग्लादेश से ही है और पुलिस अधिकारी इस पर लगे हैं, जांच कर रहे हैं। मैंने ये भेज दिया है जी पूरी डिटेल। उसने वीडियो कॉल भी करी है, वो भी मैंने भेज दिया, लेकिन वीडियो कॉल पे इधर का देखता रहा, उधर का कैमरा ऑन नहीं किया, मतलब उधर के कैमरे पर अंगूठा रख लिया होगा जी। चलिए, शुक्रिया संगीत सोम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।
बढ़ते आगे, अमृतसर में शादी समारोह में गोली चली।